आज मैं आपको मध्य प्रदेश के किलों के इतिहास के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, ग्वालियर किला, संगीत और शौर्य की नगरी। कहा जाता है कि जब बाबर ने पहली बार ग्वालियर किले को देखा तो बोला, ये तो हिंदुस्तान का मोती है। चट्टान पर खड़ा ये किला मानो बादलों से बातें करता है। इसकी ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा राजमहल है जहां कभी राजा मानसिंह तोमर नृत्य और संगीत के समारोह करवाते थे। वहीं संत हरिदास और तानसेन के सुर गूंजते थे। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी उस संगीत की गूंज सुनाई देती है। नंबर 2, मांडू, प्रेम और विरह की गाथा। मालवा की पहाड़ियों में बसा मांडू मानो किसी प्रेम कथा का साक्षी हो। जहाज महल के झरोकों से झांकते हुए राजा बाज बहादुर रूपमती की एक झलक पाने को बेताब रहते थे। रूपमती नर्मदा की पूजा करती थीं। जब मांडू पर मुगल आक्रमण हुआ और रूपमती को कैद होना पड़ा तो उन्होंने जहर खा लिया। आज भी जब कोई जहाज महल की खिड़कियों से झांकता है तो लगता है मानो रूपमती का स्वर नर्मदा की लहरों पर तैर रहा हो। नंबर 3, ओरछा, जहां राजा खुद भगवान बने। बेतवा नदी के किनारे ओरछा का किला है। बुंदेला राजा मधुकर शाह बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान राम को अपना राजा मान लिया। कहते हैं कि जब रामलला अयोध्या से ओरछा आए तो उन्हें किले में जगह दी गई। तभी से ओरछा में राम राजा मंदिर है, जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। जहांगीर महल की खिड़कियों से आज भी वो समय झांकता है जब मुगल सम्राट जहांगीर यहां मेहमान बने थे। नंबर 4, असीरगढ़, दक्षिण का द्वार। सतपुड़ा की ऊंचाइयों पर असीरगढ़ किला है। इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था क्योंकि जो भी दक्षिण भारत जाना चाहता उसे यहां से गुजरना पड़ता। अकबर ने यहां की घेराबंदी सालों तक की। कहते हैं कि जब उसकी सेना थकने लगी तभी भीतर से खबर आई कि किले के राजा की मृत्यु हो गई। तभी जाकर किला अकबर के हाथ आया। आज यहां मस्जिद, मंदिर और बावड़ियां वीरता की कहानियां कहती हैं। नंबर 5, रायसेन, संघर्षों का गवाह। भोपाल के पास रायसेन किला है। ये गोंड और अफगान शासकों का गढ़ रहा। कहते हैं जब रानी दुर्गावती का राज्य ग्वालियर और रायसेन तक फैला हुआ था तो यहां शेर शाह सूरी और अन्य शासकों से भीषण युद्ध हुए। किले की बावड़ियां आज भी बताती हैं कि यहां पानी की कभी कमी नहीं हुई, चाहे कितनी भी लंबी घेराबंदी क्यों ना हो। नंबर 6, चौरागढ़, आस्था और वीरता। पचमढ़ी की पहाड़ियों पर चौरागढ़ किला है। यहाँ एक विशाल शिव मंदिर है। भक्त जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ बड़ी बड़ी घंटियां चढ़ाते हैं। कहते हैं गोंड राजा संग्राम शाह ने यहाँ हजारों घंटियां टंगवाई थीं। हवा चलती है तो घंटियों की धुन मानो आसमान तक पहुंचती है। नंबर 7, दतिया, बिना लोहे का महल। बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में एक अद्भुत किला बनवाया, दतिया का महल। ये पूरी तरह पत्थर और लकड़ी से बना है। इसमें लोहे की कील तक नहीं लगी। लोग कहते हैं कि रात के समय इसकी सीढ़ियां और गलियां मानो किसी भूल भुलैया में बदल जाती हैं। नंबर 8, चंदेरी, व्यापार और रणभूमि। चंदेरी का किला मालवा और बुंदेलखंड के बीच व्यापार मार्ग पर था। यही कारण था कि यह हमेशा युद्ध का केंद्र बना। यहां बाबर की सेना और मेदिनी राय की सेना आमने सामने हुई थी। आज चंदेरी की हवाएं पुराने युद्धों के गूंज और रेशमी साड़ियों के कनहक दोनों सुनाती हैं। नंबर 9, गिन्नौरगढ़, गोंडों का गढ़। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ का किला है। ये गोंड राजाओं का था। पहाड़ी पर बसा यह किला जंगलों से घिला हुआ है। कहते हैं कि यहाँ कई छिपे हुए सुरंग मार्ग थे जिनसे सैनिक अचानक निकलकर दुश्मनों को चौंका देते थे। नंबर 10, अजयगढ़, वीरता की मिसाल। बुंदेलखंड में अजयगढ़ का किला चंदेल राजाओं की वीरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ की ऊंचाई इतनी है कि दुश्मनों को किला जीतने से पहले ही थकान चूर कर देती थी। आज भी यहाँ पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नंबर 11, नरवर, आलाह और उधल की धरती। शिवपुरी के पास नरवर का किला है। लोक कथाओं के अनुसार वीर आल्हा और उदल ने यहाँ कई युद्ध लड़े। कहते हैं कि नरवर की मिट्टी में आज भी उन वीरों के पसीने और खून की खुशबू बसती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को सचमुच किलों की धरती कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं। ग्वालियर हमें संगीत की धुन सुनाता है। मांडू प्रेम की तड़प का एहसास कराता है। ओरछा भक्ति का संदेश देता है। असीरगढ़ रणनीति का महत्व दिखाता है। चौरागढ़ आस्था की घंटियां बजाता है। चंदेरी और नरवर वीरता के गीत सुनाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।